अमेरिका के टेनेसी राज्य में एक कहानी आज भी जिंदा है। यह कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक पूरे परिवार, एक पूरे इलाके और एक ऐसे रहस्य की है जिसने 2 सदियों से लोगों की नींद छीन रखी है। इसे अमेरिका की सबसे महान भूतिया कहानी कहा जाता है। इस कहानी का नाम है बेल विच। ये घटना 19वीं सदी की शुरुआत में टेनेसी के रॉबर्टसन काउंटी में घटी और आज भी इतिहासकार, धार्मिक नेता, संशयवादी, लेखक, भूत प्रेत के शोधकर्ता और आम लोग इसके सच को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जॉन बेल का जन्म 1750 में नॉर्थ कैरोलिना के हैलिफैक्स काउंटी में हुआ था। वह विलियम बेल ऑरेन जोन्स का बेटा था। 1782 में उसने लूसी विलियम्स से शादी की, जो एक प्रतिष्ठित किसान जॉन विलियम्स की बेटी थी। यह परिवार मेहनती था और धीरे धीरे इलाके में संपन्न और प्रभावशाली बन गया। 1804 में जॉन बेल अपने पूरे परिवार के साथ टेनेसी के रेड रिवर के पास 1000 एकड़ जमीन पर आकर बस गया। उन्होंने वहां एक घर बनाया और खेती शुरू की। परिवार में कई बच्चे थे, जैसे जॉन जूनियर, ड्रीरी, बेंजामिन, एस्थर, जडोक, एलिजाबेथ जिन्हें बेट्सी कहा जाता था, रिचर्ड विलियम्स और जोएल एग्बर्ट। बाहर से यह परिवार पूरी तरह सामान्य और सुखी दिखाई देता था, लेकिन इसी शांत जिंदगी के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन जॉन बेल ने अपने खेत में एक अजीब जीव देखा। वह कुत्ते जैसा था, लेकिन उसका आकार असामान्य था। जॉन ने उस पर गोली चलाई, लेकिन वह जीव अचानक गायब हो गया। उसी घटना के कुछ समय बाद घर में अजीब आवाजें आने लगी। दरवाजों और खिड़कियों पर बिना किसी के होने के खटखटाहट सुनाई देती। रात में छत पर पंख फड़फड़ाने की आवाज आती, जैसे कोई अदृश्य चीज घर के ऊपर चल रही हो। धीरे धीरे ये आवाजें और डरावनी हो गईं। बिस्तर अपने आप हिलने लगे। लकड़ी के फर्नीचर पर कुछ खिसकने की आवाज आने लगी। ऐसा लगता जैसे भारी चीजें जमीन पर गिर रही हों। बच्चों ने बताया कि उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उनका गला दबा रहा हो। सबसे अजीब बात ये थी कि घर की पूरी तलाशी के बावजूद न कोई जानवर मिला, न कोई टूट फूट के निशान। परिवार ने लंबे समय तक इन घटनाओं के बारे में किसी को नहीं बताया। कुछ समय बाद यह रहस्य सिर्फ आवाजों तक सीमित नहीं रहा। परिवार के सदस्यों को शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा, खासकर बेट्सी बेल, जो एलिजाबेथ बेल के नाम से भी जानी जाती थी, इस अदृश्य शक्ति का मुख्य निशाना बनी। उसके बाल खींचे जाते, उसे थप्पड़ मारे जाते और उसका शरीर नीले निशानों से भर जाता। जोएल और रिचर्ड विलियम्स भी इस हिंसा का शिकार बने। लेकिन अजीब बात यह थी कि लूसी बेल को उस शक्ति ने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। उस आत्मा ने लूसी को धरती पर सबसे उत्तम महिला कहा और बीमारी के समय उसके लिए गीत भी गाए। धीरे धीरे उस शक्ति ने बोलना शुरू किया। वह बाइबल के श्लोक सुनाती, भजन गाती और फिर अचानक अश्लील और डरावनी बातें कहने लगती। उसने दावा किया कि वह एक आत्मा है जिसका शरीर पास के जंगल में दफनाया गया था और जिसकी कब्र के साथ छेड़छाड़ हुई थी। उसने कहा कि उसका एक दांत बेल के घर के नीचे दबा है और वह उसी की तलाश में वहां आई है। कभी वो खुद को स्वर्ग, नर्क और धरती, हर जगह से जुड़ा हुआ बताती, ये कहते हुए कि वह लाखों वर्षों से अस्तित्व में है। ये घटनाएं इतनी मशहूर हो गईं कि आस पड़ोस के लोग बेल के घर आने लगे। कई लोगों ने उस अदृश्य शक्ति से बात करने का दावा किया। एक बार उस शक्ति ने बेथल मेथोडिस्ट चर्च के रेवरेंड जेम्स गुन और सकफोर्ड के उपदेश शब्दशः दोहरा दिए, जबकि दोनों उपदेश अलग अलग स्थानों पर एक ही समय पर दिए गए थे। ये सुनकर लोग दंग रह गए।
एक बार परिवार के मित्र विलियम पोर्टर ने दावा किया कि वह आत्मा उसके साथ बिस्तर पर आ गई। उसने उसे पकड़कर आग में फेंकने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि वह चीज इतनी भारी और बदबूदार थी कि वह असफल रहा। बेल परिवार के गुलामों को भी इस शक्ति ने नहीं छोड़ा। एक गुलाम डीन ने बताया कि उसने उस आत्मा को कई बार बड़े काले कुत्ते या भेड़िए के रूप में देखा, कभी 2 सिर के साथ, कभी बिना सिर के। डीन ने यहाँ तक दावा किया कि उसे एक बार खच्चर में बदल दिया गया और उस पर हमला किया गया। बेल विच की हरकतें सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं थीं। एक बार शेकर समुदाय के कुछ यात्री बेल के खेत से गुजरे। उस शक्ति ने 3 कुत्तों को उनके पीछे लगा दिया और वे लोग दोबारा उस रास्ते से कभी नहीं गुजरे। एक अन्य घटना में बेट्सी के पति बेनेट पोर्टर ने एक चांदी की गोली उस लकड़ी पर चलाई जिसे आत्मा ने प्रभावित किया था। गोली लगी, लेकिन वह शक्ति गायब हो गई। इस रहस्य की चर्चा अमेरिका के प्रसिद्ध जनरल एंड्रू जैक्सन तक पहुंची, जो आगे चलकर राष्ट्रपति बने। जब वह बेल के खेत की ओर जा रहे थे, तो उनकी गाड़ी अचानक रुक गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो। तभी एक आवाज आई, जनरल, मैं आज रात तुमसे मिलूंगी। रात में उनके शिविर में एक तथाकथित विच हंटर को उस शक्ति ने बुरी तरह अपमानित किया और भगा दिया। इसके बाद एंड्रू जैक्सन ने तुरंत वह इलाका छोड़ दिया। बेल विच का सबसे बड़ा लक्ष्य जॉन बेल की मौत बताया जाता है। वह उसे लगातार धमकाती रही। 1820 में जॉन बेल गंभीर रूप से बीमार हो गया। एक दिन दवा की अलमारी में एक अजीब शीशी मिली, जिसमें काला तरल था। आत्मा ने दावा किया कि उसी जहर से जॉन बेल को मारा गया। शीशी को आग में डाला गया तो नीली लपटें उठीं। अगले दिन जॉन बेल की मृत्यु हो गई। उसके अंतिम संस्कार के दौरान लोगों ने हंसी और गानों की आवाजें सुनने का दावा किया। 1821 में बेल विच ने कहा कि वह 7 साल के लिए जा रही है। उसने वादा किया कि वह लौटेगी। कुछ वर्षों बाद परिवार के सदस्यों ने दावा किया कि वह वापस आई भी, लेकिन फिर हमेशा के लिए गायब हो गई। आज बेल हाउस मौजूद नहीं है, लेकिन बेल विच केव आज भी टेनेसी में मौजूद है और 2008 में इसे नेशनल हिस्टोरिकल रजिस्ट्री में शामिल किया गया। आज भी लोग उस गुफा में अजीब अनुभवों का दावा करते हैं। हालांकि बेल परिवार को परेशान करने जैसी घटनाएं फिर कभी नहीं हुई, लेकिन ये कहानी आज भी जिंदा है। किताबें, डॉक्यूमेंट्री, फिल्में और शोध आज भी इस रहस्य को दोहराते हैं। बेल विच की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि कुछ घटनाएं इतिहास में दर्ज तो हो जाती हैं, लेकिन उनका सच कभी पूरी तरह सामने नहीं आता। ये कहानी ऐतिहासिक दस्तावेजों, लोक कथाओं और शोध सामग्री पर आधारित है। कुछ घटनाएं प्रत्यक्षदर्शियों के विवरणों पर निर्भर करती हैं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी और मनोरंजन है, किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और कहानियाँ लाने की ताकत देता है। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और अगली कहानी किस बारे में होनी चाहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।